कक्षा दसम के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS में अभिनंदन है, स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 3.6 से है और समीकरणों के निम्न युग्मों को हल करें। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण अभी हमारा टॉपिक चल भी रहा है, तो उसी का ये चैप्टर है 3.6। तो इसका समीकरण को हल करते हैं, देखते हैं कि ये किस प्रकार से सोल्व होगा। और ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न भी है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 1/2x, ओके, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। यहाँ पर क्या है, 1/2x। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1/x मान लेते हैं कि माना 1/x को p मान लेते हैं और 1/y को q मान लेते हैं। आई बात समझ में। अब यहाँ करना हमें क्या है वो देखते हैं। चूँकि 2 यहाँ कहाँ है, नीचे में है, बटा के नीचे में है, और 1/x ये हम क्या माने हैं, इसको p माने हैं। इतना दूर तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ जब हम करेंगे तो लिख क्या सकते हैं इसको, 1/2p, 1/2p प्लस 1/3q बराबर कितना है, तो 2 है। अब यहाँ पर 2 और 3 को अगर हम लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं लेके बतलाता हूँ। 2 और 3 है तो सिंपल है कि 2 और 3 को गुना कर देंगे तो 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। और यहाँ पर इसको तिरछा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3p प्लस 2q बराबर 2। तो इतना आ गया। अब इस तरह से आ गया तो इसको हम एक इसके नीचे बटा करके इसको तिरछा गुना कर देंगे तो वही हमारा क्या आ जाएगा, समीकरण एक आ जाएगा। इसको 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3p प्लस 2q बराबर 6 दूना 12। इस तरह से क्या हो गया, समीकरण 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इससे निकालेंगे। चूँकि यहाँ 1/x को p मान चुके हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुनः, ठीक है, 1/3p प्लस 1/2q बराबर 13/6 है इधर। अब जैसा यहाँ पर लसा लिए थे उसी तरह से यहाँ भी हम लसा ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लसा 3 दूना 6 हो जाएगा। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा तो कितना हो जाएगा, 2p प्लस 3q बराबर 13/6। चूँकि यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, दोनों तरफ 6 है, तो हम यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ आ क्या जाएगा, 2p प्लस 3q बराबर 13। समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 और 2 हमें पता चल गया। अब इस समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, x और y का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 कितना आया, 3p प्लस 2q, 3p प्लस 2q बराबर 12। समीकरण 1। और ये है 2p प्लस 3q बराबर 13। समीकरण 2। अब यहाँ चूंकि ना p बराबर है ना q बराबर है तो एक को तो बराबर करना होगा। तो q को बराबर करते हैं, तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इसको 3 से गुना करेंगे और इसको 2 से गुना करेंगे। चूंकि यहाँ 2 है तो इससे गुना कर देंगे, यहाँ 3 है तो इससे गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9p प्लस 3 दूना 6q बराबर 12 तिया 36। ये हो गया। अब 2 से गुना करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4p प्लस 2 तिया 6q बराबर 13 दूना 26। ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ हम देख रहे हैं क्या, कि 6q और 6q बराबर है लेकिन दोनों प्लस में है। तो कटने के लिए तो एक को माइनस में होगा, तो हम सबका चिन्ह को चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस है माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब जब माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 6 और ये 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कटेगा तो फिर यहाँ पर हम घटाएंगे, 9 में 4 घटाएंगे तो 5p आ जाएगा बराबर, यहाँ पर 36 में 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। 10 हो गया। p बराबर कितना आ गया, 10/5 काट देंगे तो 2 आ गया। यानी कि p का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस p का मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में या तो 2 में किसी में भी बैठा देंगे। तो 1 में बैठाते हैं, p का मान समीकरण
1 में बैठाने पर, तो समीकरण 1 कितना है 3p प्लस 2q, 3p प्लस 2q बराबर 12। अब यहाँ p का मान 2 आया है तो हम क्या लिखेंगे 3 गुना 2 प्लस 2q बराबर 12, 3 दूना 6 प्लस 2q बराबर 12। अब इस 6 को बराबर के अगर दूसरी साइड में ले जाएंगे तो प्लस में है 6, तो जा करके क्या हो जाएगा दूसरी साइड माइनस हो जाएगा, तो 2q बराबर 12 माइनस 6, 2q बराबर 12 में 6 घटाएंगे तो 6 आएगा। अब q बराबर 6/2 काट देंगे तो 3, यानी कि q का मान कितना आ गया 3। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, p का मान आया है कितना 2 आया है और q का मान कितना आया है 3 आया है। अब आ जाएंगे हम यहाँ पर जहाँ माने थे, ये क्या है 1/x बराबर p माने थे, 1/x बराबर p माने थे और p का मान कितना आया है 2 आया है। आई बात समझ में? तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1/x बराबर p के स्थान पे 2 लिख देंगे और इसके नीचे बटा 1 करके तिरछा गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x को और 2 को गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा, 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 1/2। चूँकि 2 और x जो है आपस में गुना में है तो हम बराबर की दूसरी साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये x का मान निकल गया। अभी इसी तरह से हम y का मान निकालेंगे, y बराबर हम यहाँ क्या माने हैं ये देख सकते हैं 1/y बराबर q माने हैं, 1/y बराबर q और q का मान कितना आया है 1/y बराबर q का मान 3 आया है, तो ये 3 लिख देंगे बटा 1 करके फिर इसको तिरछा गुना कर देंगे तो 3y बराबर 1 का 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, ये आ चुका है और यही हमारा आंसर है, यही हमें x और y का मान ज्ञात करना था। तो ये दोनों को एक जगह हम लिख सकते हैं, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 और यही जो है वो क्या है आंसर है। तो ये प्रश्न बिल्कुल ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट्स अब इसका पहला का दूसरा नंबर देखते हैं और दूसरा नंबर में क्या है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इससे पहले वाले जो प्रश्न देखे उसमें 1/x को p माने थे और 1/y को q माने थे, तो इसमें भी बहुत परेशानी की बात नहीं है। इसमें क्या करेंगे 1/x को p मान लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं बतलाना चाहता हूँ कि जैसे 2/√x है मान लेते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 1/√x लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चूँकि इसको अगर हम गुना करेंगे तो फिर 2/√x हो जाएगा। तो यहाँ करना क्या है, ये जो 1/√x आएगा उसको p मान लेते हैं, ठीक है। 1/√x बराबर p, ये हो गया माना 1/√x बराबर p। उसी प्रकार से सेम है यहाँ पर है, अगर 3/√y है तो इसको हम 3 गुना 1/√y लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों को गुना करेंगे तो फिर यहीं पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर 1/√y आया, इसको हम क्या करेंगे q मान लेते हैं। अब यहाँ पर चूँकि जब इसको हम p माने हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2p प्लस 3q बराबर 2, समीकरण 1। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इससे पहले वाले प्रश्न जब हम देखे थे तो उसमें 2 जो था वो नीचे था, हर में था, और यहाँ क्या है अंश में है। तो यहाँ पर अगर हम इसको p मान लेते हैं, q मान लेते हैं और इसको p मान लेते हैं तो सिंपल सा यहाँ पर 2p हो जाएगा और यहाँ पर 3q हो जाएगा। तो बस यही किए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से समीकरण 1 हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ सेम वही प्रोसेस है, यहाँ अगर हम 1/x को p मानते हैं तो क्या हो जाएगा 4p माइनस 9q, ये हो जाएगा बराबर -1। समीकरण ये 2 हो करेंगे, 3 से गुना कर देंगे और इसको क्या करेंगे 9 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18p प्लस 9 तिया 27q बराबर 9 दूना 18, ये हो गया। अब नीचे गुना करेंगे 3 चौके 12p
माइनस 3 नवा 27 क्यू बराबर 3 एका 3, यहाँ चिन्ह माइनस का है, माइनस का दे देंगे। अब इसको हमें चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि एक प्लस में एक माइनस में है, सीधे क्या करेंगे, इसको काट देना है। कट गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 18 और 12 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 30p बराबर, यहाँ 18 है और यहाँ -3 है तो घटेगा, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब p बराबर क्या हो जाएगा, 15/30। काटेंगे, 5 तिया 15, 5 छक 30, 3 एका 3, 3 दूना 6, तो कितना आ गया, 1/2, यानी कि p का मान जो आया 1/2 आया। अब p का मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में बैठा देंगे। इसे इरेज कर देता हूं मैं। p का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, तो समीकरण 1 कितना है, 2p + 3q, 2p + 3q बराबर 2। p का मान कितना आया है, 1/2, तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 1/2 प्लस 3q बराबर 2, 1 प्लस 3y बराबर 2। अब ये 1 जो है इधर प्लस में है, इधर ले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 3y बराबर 2 - 1, 3y बराबर 1 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, x का मान 1/2, p का मान 1/2 आया है और y का मान 1/3 आया है। अब यहाँ पर जो हम माने हैं, यहाँ 1/√x बराबर p माने हैं, 1/√x बराबर p माने हैं, तो यहाँ मान बैठाएंगे 1/√x बराबर p का मान कितना आया है, 1/2 आया है। अब इसको तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √x, चूंकि √x और 1 गुना करेंगे तो √x आएगा बराबर 2। रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, इधर भी और इधर भी, तो कितना हो जाएगा, √x और √x को गुना करेंगे तो x आ जाएगा, 2 दूना 4, ये हो गया x का मान। अब इसी तरह से क्या करेंगे, 1/√y बराबर q, और q का मान कितना आया है, तो 1/3 आया है, तो 1/3 हम लिख देंगे, 1/√y बराबर 1/3। इसको तिरछा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √y बराबर 3 एका 3। अब यहाँ भी रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, y बराबर 3 तिया 9। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि x बराबर 4 आया है और y बराबर 9 आया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो आई होप कि आज जो 3.6 का पहला और दूसरा जो क्वेश्चन देखे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग प्रॉपर स्टडी करते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक में अगले क्लास में फिर से मिलते हैं इसके अगले प्रश्न के साथ। आप लोगों को मेरी चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।